हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में सीखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो आज हम सीखेंगे कि हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। सो आइए शुरू करते हैं। मैं नितेश आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम लोग बहुत अच्छे से टेंसेस को सीख रहे हैं, पैसिव वॉइस को सीख रहे हैं और इनकी आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद जो हमने सिंपल पास्ट टेंस भी सीखा और आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस सीखने जा रहे हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। इसकी पहचान क्या होती है? इसको हम लोग रिकग्निशन बोल सकते हैं। हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। हम आज सीखने क्या जा रहे हैं? हम आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या सीखने जा रहे हैं? पैसिव वॉइस। क्या सीखने जा रहे हैं दोस्तों? पैसिव वॉइस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक चीज़ तो हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी होती है कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है। मैंने आपको सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस बताया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस बताया, तो आपने देखा होगा ना, थर्ड फॉर्म तो लगनी है। अगर पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म तो लगानी है। तो एक बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस सीखने जा रहे हैं तो उसमें भी थर्ड फॉर्म तो लगनी ही लगनी है, राइट। अब था क्या कि जब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे थे, तो सिंपल सेंटेंस में क्या हो रहा था? हमें फॉर्मेट क्या मिला था? हमें फॉर्मेट ये मिल रहा था कि हम सब्जेक्ट लगा रहे थे, उसके साथ इज, एम या आर लगा रहे थे, प्लस रूट फॉर्म लगा रहे थे यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, प्लस आईएनजी लगा रहे थे, प्लस ऑब्जेक्ट लगा रहे थे। ठीक है। और इज एम आर कहाँ लगाते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों, तो पैसिव वॉइस का फॉर्मेट क्या होगा? क्या होगा फॉर्मेट? तो उसमें हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे, प्लस बीइंग लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस बाई लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे। दैट्स इट। कभी कभी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि बीन लगाएं या बीइंग लगाएं। कंफ्यूजन ये होता है कि बीइंग लगाएं या बीन लगाएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम लोग कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, जब हम लोग कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहां पे बी ई आई एन जी, बीइंग, सीइंग खाने में डाली जाती है हींग, और ये क्या है? बीइंग। ऐसे आप याद कर सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि बीन लगाना है या बीइंग लगाना है। तो अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है या पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो उसमें हम क्या लगाते हैं? बी ई आई एन जी, बीइंग, हींग। खाने में क्या डाली जाती है? हींग, राइट। और जब हमारा परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहाँ पे बी डबल ई एन, बीन लगाते हैं, राइट। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपको क्लियर कर दिया मैंने कि बीइंग और बीन में क्या डिफरेंस होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस सीख रहे हैं तो हमें क्या लगाना है? बी ई आई एन जी, बीइंग लगाना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। तो अगर हमारा सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल आई के साथ क्या लगता है? एम ईटिंग एन एप्पल। आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा हूँ। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो जो हमारा एन एप्पल है ये हमारा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा, शुरुआत में आ जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा? एन
एप्पल, एन एप्पल। अब यहाँ तो आई के साथ एम लग रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट आई है इसलिए एम लग रहा है। एन एप्पल यानी एक एप्पल है, तो हमें इज एम आर तीनों में से क्या लगाना चाहिए? बताइए क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, इज लगाएंगे, राइट। तो एन एप्पल, फिर हमने क्या चूज करा? इज, फिर क्या लगाना है? बी ई आई एन जी। तो अगर फिर से कंफ्यूजन हो जाए कि बीन लगाना है कि बीइंग लगाना है, तो ये हम क्या सीख रहे हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो बी ई आई एन जी बीइंग लगेगा। बीइंग, हीइंग, सीइंग, राइट। सो एन एप्पल इज बीइंग। अब हमें क्या है, यहाँ पे वर्ब क्या है? ईटिंग। तो यहाँ पे आई एन जी लगता है, तो हमने ईटिंग लगाया। लेकिन वैसे हमारा वर्ड क्या है? ईट है ना, ईट। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। एन एप्पल इज बीइंग ईटन। फिर हमें क्या लगाना है? बाय, ईटन। एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय। अब आई यहाँ पे क्या बन जाएगा? मी, बाय मी, एंड दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, उसको कैसे हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है? नेक्स्ट होता है हमारा दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस, जिसके बारे में हम जानते हैं, नहीं वाला सेंटेंस, है ना। नहीं, नहीं वाला सेंटेंस, राइट। तो इसका हमारा फॉर्मेट क्या होता है? हमें सब्जेक्ट लगाना होता है प्लस इज, एम, आर लगाना होता है, प्लस नॉट लगाना होता है, प्लस रूट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका जब हम लोग बनाएंगे पैसिव वॉइस तो कैसे बनेगा दोस्तों? हमें ऑब्जेक्ट लगाना होगा, फिर इज, एम, आर लगाना होगा, प्लस नॉट लगाना होगा, प्लस बीइंग लगाना होगा। याद है ना आप लोगों को? बी ई आई एन जी, बीइंग, सीइंग, और खाने में क्या डाली जाती है? हीइंग, राइट। नॉट बीइंग प्लस विथर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब ऑलरेडी यहाँ पे आई एम एम का एग्जाम्पल ले चुके हैं, तो आइए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर हमारा सेंटेंस है दैट शी इज नॉट helping her sister. She is not helping her sister. वो अपनी बहन की मदद नहीं कर रही है। तो हमें सबसे पहले क्या लेना? ऑब्जेक्ट लगाना है, तो क्या बन जाएगा? हर सिस्टर। तो हर सिस्टर। अब हर सिस्टर एक है, सिस्टर्स होता तो हम लोग यहाँ पे हर सिस्टर्स के साथ आर लगा देते। सिस्टर आ रहा है तो हर सिस्टर इज नॉट बीइंग, बीइंग को थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ, नॉट बीइंग। अब यहाँ पे वर्ब हमारा क्या है? हेल्पिंग यहाँ पे लिखा है, जो कि आईएनजी लगता है हेल्प है। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेल्प्ड। हर सिस्टर इज नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय। अब शी किस में चेंज हो जाएगा? हर में। हर सिस्टर इज नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय हर। सो शी इज नॉट हेल्पिंग हर सिस्टर, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? हर सिस्टर इज नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय हर। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या वाले सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वाले सेंटेंस, जिसमें आपको पता ही है कि इज एम आर पहले आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस रूट फॉर्म द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। एम का एग्जाम्पल ले चुके हैं, इसका ले चुके हैं, अब आर का लेते हैं, ठीक है। हाँ, इसका पैसिव वॉइस का फॉर्मेट क्या होगा चल रहा है? तो दोस्तों इज एम आर यहाँ भी बाहर आ जाएगा पैसिव वॉइस बनाते वक्त। तो इज
या फिर एम या फिर आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमें लगाना है। तो अगर सेंटेंस को ले लेते हैं, आर यू राइटिंग अ लेटर, आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या आप एक पत्र लिख रहे हैं? तो आपको पता ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, अ लेटर। सो अ लेटर के साथ इज एम आर में क्या लगाएं, एक लेटर ना, तो हमें क्या लगाना चाहिए, इज। तो दोस्तों क्या होगा, इज फिर अ लेटर, इज अ लेटर बीइंग राइटिंग, आईएनजी लगाए, वर्ड हमारा क्या है, राइट है, तो आईएनजी लगाएंगे। तो राइट, रोट, रिटन, इज अ लेटर बीइंग रिटन, is a letter being written by, यहाँ पे यू था तो यू यू रहता है, by you। क्वेश्चन मार्क लगाना ना मत भूलें लिखते वक्त, ऐसा मत करिएगा कि बोलते वक्त क्वेश्चन मार्क लगा दिया। लाइक फॉर एग्जांपल, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू क्वेश्चन मार्क, सर ने कहा था क्वेश्चन मार्क लगाना है, लिखते वक्त लगाना है, बोलते वक्त नहीं लगाना है, ठीक है। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमारा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है जिसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। हम इसका पैसिव वॉइस सीख रहे हैं। इसका सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इसमें हमें सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी लगाना होता है। और इसका जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वी वन प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं। अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है कि बी ई आई एन जी बीइंग होगा कि बी डबल ई एन बीन होगा, तो याद रखिए कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, बी ई आई एन जी बीइंग लगाते हैं, बीइंग, सीइंग, और खाने में क्या डाली जाती है, हींग, राइट। जब नहीं वाला सेंटेंस बनाते हैं तो क्या होगा सॉरी, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस आई एन जी लगेगा। पैसिव वॉइस बनाते वक्त ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वी थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्या वाला सेंटेंस, प्रश्नवाचक सेंटेंस में क्या होगा, इज एम आर पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वी वन आएगा, फिर आई एन जी आएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इज एम आर पहले आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बीइंग आएगा, फिर वी थर्ड आएगा, फिर बाय आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। आर यू राइटिंग अ लेटर, सो इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू, वो हमारा पूरा हो गया। थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम में किस तरह का सेंटेंस आएगा, तो एग्ज़ाम में कैसे आप कैच करेंगे, या फिर सेंटेंस दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि इसका पैसिव वॉइस इन चार में से कौन सा ठीक है, तो कैसे होगा देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर इस तरह का सेंटेंस आ गया, दे आर रीडिंग अ नॉवेल, दे आर रीडिंग अ नॉवेल, वे एक नॉवेल पढ़ रहे हैं। और आपसे पूछा गया कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। सो आपको पता ही है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, और नॉवेल को बाहर ले आना है, अ नॉवेल, फिर इसके साथ क्या लगाएंगे, इज
क्योंकि ये हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है जिसकी पहचान हमने कर ली इज एम आर प्लस वी फर्स्ट प्लस आई एन जी से। तो वर्ड हमारा क्या है, रीड, रेड, रेड। तो स्पेलिंग तो चेंज नहीं होगी बट उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज होगा, राइट। तो दे आर रीडिंग अ नॉवल, सो अ नॉवल इज, और फिर हमें क्या लगाना है, बीइंग, क्योंकि ये हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस है। अ नॉवल इज बीइंग रेड बाय, और दे किस में चेंज हो जाएगा, देम में। अ नॉवल इज बीइंग रेड बाय देम, ठीक है। तो एक तो हमारा ये एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा अगर इस तरह से आपके एग्जाम में भी आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल राम इज ordering a cake. राम इज ऑर्डरिंग अ केक। और एग्ज़ाम में क्या हुआ, जैसा कि आपको पता है कि 4 ऑप्शंस आएंगे, ए, बी, सी, डी। राम इज ऑर्डरिंग अ केक, इस सेंटेंस का सही पैसिव वॉइस क्या होगा। तो मान लीजिए आपको दे दिया गया ऑप्शन कि राम ऑर्डर्स अ केक। दूसरा ऑप्शन मान लीजिए दे दिया गया, अ केक हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाय राम। सी ऑप्शन आपको दे दिया गया, अ केक इज बीइंग ऑर्डर्ड बाय राम। अ केक इज बीइंग ऑर्डर्ड बाय राम। चौथा ऑप्शन दे दिया गया, राम ऑर्डर्ड अ केक। तो बताइए दोस्तों, आप लोग बताइए कि राम इज ऑर्डरिंग अ केक, ठीक है, इसका सही पैसिव वॉइस क्या होगा। आप लोग बताइए, राम ऑर्डर्स अ केक, या फिर अ केक हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाय राम, या फिर अ केक इज बीइंग ऑर्डर्ड बाय राम, या फिर राम ऑर्डर्ड अ केक। ठीक है, लेट मी काउंट टिल 5। ठीक है, देखते हैं आप लोग क्या आंसर देते हैं। 1 2 3 4 5। चलिए, आपका टर्न ओवर। आपने देखा कि मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5। मैंने क्यों काउंट किया, जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। हमें विद इन 10 सेकेंड्स, है ना, विद इन 10 सेकेंड्स, विद इन 30 सेकेंड्स हमें आंसर डिसाइड करना होता है। तो जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी ही हमें पता चल जाएगा कि सही आंसर क्या है। और अगर हमने प्रैक्टिस करके रखी है, सही से पढ़ के रखा है, तो फिर हम आराम से बता लेंगे कि क्या सही ऑप्शन होगा। तो जब ये दिया गया राम इज़ ऑर्डरिंग अ केक, राम इज़ ऑर्डरिंग अ केक, तो आप देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है राम ऑर्डर्स अ केक। आप सभी लोगों को मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया है, उसमें बताया था ना मैंने कि आई वी यू डी के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और ही शीट के साथ एस ओ एस लगाते हैं, किसी एक नाम के साथ या सिंगुलर पर्सन के साथ एस ओ एस लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ओ एस लग रहा है। तो ये क्या हुआ गया, राम ऑर्डर्स अ केक, यानी राम एक केक ऑर्डर करता है, सिंपल प्रेजेंट का हो गया। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत है। उसके बाद दिया गया है अ केक हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाय राम। तो ये जो जैसे बाई राम आया, तो इससे तो आपको पता चल रहा है कि हाँ ये पैसिव वॉइस में तो है। लेकिन ये हमारा सेंटेंस क्या है, राम इज ऑर्डरिंग अ केक। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इज एम आर के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई आता है तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो अ केक हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाय राम तो पैसिव वॉइस तो है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं है। ठीक है, अगर लास्ट वाले पे आ जाए राम ऑर्डर्ड अ केक, तो मैंने आपको सिंपल पास्ट टेंस भी पढ़ाया है ना, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं, राइट। तो राम ऑर्डर्ड अ केक, यहाँ पे ऑर्डर्ड क्या है, सेकंड फॉर्म है। तो ठीक है, तो ये भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं है। ठीक है, अब ये सी ऑप्शन देखिए, अ केक इज बीइंग ऑर्डर्ड बाय राम। ठीक है, सो क्या है, राम इज ऑर्डरिंग अ केक। तो पहले हमने क्या ले लिया, अ केक को ले लिया, अ केक। ठीक है, इज एम आर के साथ आई लगाए फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो अ केक के साथ क्या लगेगा, इज। फिर आपको याद होगा जो मैंने बताया था
कि कभी भी कन्फ्यूज़न हो, जैसे यहाँ भी कन्फ्यूज़न हो सकता था, बी में दिया गया बी डबल ई एन बीन और सी में दिया गया बी ई आई एन जी बींग। तो मैंने आपको बताया था ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पैसिव वॉइस कैसे पहचानेंगे, बी ई आई एन जी बींग लगाते हैं तो बींग हींग और सॉरी बींग सीइंग और हींग, खाने में क्या लेती है हींग। तो यहाँ पे वही है बी ई आई एन जी बींग, अ केक इज बींग और ऑर्डर ऑर्डरिंग तो है आई एन जी लगा है, वर्ड से हमारा वर्ड क्या है ऑर्डर है, ऑर्डर्ड, अ केक इज बीइंग ऑर्डर्ड बाय राम। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है क्या हमारा बी हमारा सही ऑप्शन है, हम सॉरी सी हमारा सही ऑप्शन है, हम सी के साथ जाएंगे, अ केक इज बीइंग ऑर्डर्ड बाय राम। तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो बी ई आई एन जी बीइंग लगाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में या पास्ट कॉन्टिन्यूस में या फिर बी डबल ई एन बीइंग लगाना है, तो याद रखिए कि कॉन्टिन्यूस में बी ई आई एन जी बीइंग लगता है, आई रिपीट बी ई आई एन जी बीइंग लगता है, बी डबल ई एन बीइंग नहीं लगता। और कैसे याद रखेंगे, बीइंग सीइंग हीइंग, राइट। तो आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, राइट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, इसे दूसरों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई हो जिसे ये पैसिव वॉइस ना समझ में आ रहे हों, जिसे कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, तो ये उनकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ तो क्यों बना रहा हूँ, आपकी हेल्प करने के लिए बना रहा हूँ। तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। और आपके एग्ज़ाम्स के लिए जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू।